नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पास ये 3055 वाला बोर्ड है। दोस्तों, इसमें 2SC 5200 या TTC 5200 भी प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है। और ये एम्पलीफायर फ़िलहाल हमारे पास रिपेयर होने आया है। इसमें 5200 या 2SC 5200 या TTC 5200 किस प्रकार हम लगाते हैं वो मैं इसकी डिटेल आपको बता दूंगा आज। मित्रों, ये देखिए, ये वाला बोर्ड कुछ थोड़ा अलग ही है। इसमें छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग करा हुआ है। यहाँ पर BD 139 BD 140 की जगह पर देखिए, इस जगह पर भी BD 139 BD 140 की जगह पर ट्रांजिस्टर दूसरे ही प्रयोग किए हुए हैं। देखते हैं हम कौन कौन से ट्रांजिस्टर प्रयोग किए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर BC 548 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है और यहाँ पर भी शायद BC 548 ही लगा होगा। देखिए, BC 548 ट्रांजिस्टर का प्रयोग है। और यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ से BC 558 ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर रखा है। मित्रों देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी साइड में इसमें ये रेजिस्टेंस बर्न हो गई है। ये हमारी साइड काम नहीं कर रही। ये एक तरफ से तो साउंड अच्छा आता है, इस तरफ से, और इस तरफ से साउंड ठीक नहीं आता। मित्रों, आप इसकी जगह पर BD 139 और BD 140 भी लगा सकते हैं। इनकी जगह पर यहाँ पर BD 140 और यहाँ पर BD 139। और यदि मित्रों आपके पास BD 139 और BD 140 ट्रांजिस्टर नहीं है, आप इस बोर्ड को हैवी में बनाना चाहते हो, तो आप देखिए यहाँ पर TIP 41C और इस जगह पर TIP 42C ट्रांजिस्टर का आप प्रयोग कर सकते हैं इस बोर्ड में, ठीक है मित्रों। और यहाँ पर जो है आप BD 139 और यहाँ पर भी BD 139 ट्रांजिस्टर का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इसी तरह से ठीक करना है एम्पलीफायर, तो आप भाई इन ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो BC 547 लगा हुआ है, जो कि BC 548 का ही काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर BC 557 लगा हुआ है, जो कि 558 ट्रांजिस्टर का ही काम हमारा करता है, ठीक है मित्रों। अब आ जाती है, यदि आप इस बोर्ड को यदि बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बड़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका मेन सोर्स, ये जो ट्रांसफार्मर है, यही आपको बड़ा करना होता है। देखिए, इसमें पहले से ही 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बता रखा है, बट 5 एम्पियर ये निकल लेगा नहीं, ये लगभग 4 एम्पियर निकल लेगा, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर बड़ा करने के बाद आप इस पर जो है लगभग 8-10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज कर लेना, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। जो मैं आपको स्टेप फॉलो करने कह रहा हूँ वो स्टेप आप फॉलो कर लेना, ठीक है मित्रों। यहाँ पर आपका जो 2235 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनकी MUF में पावर थोड़ा सा बढ़ा देना, तभी आप इससे अच्छी क्वालिटी की आवाज़ ले पाओगे, यदि आप ट्रांसफार्मर मेन सोर्स ज़्यादा लगाते हो तो। और ये जो आपका 24024 या 18028 का 18 का ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर तो 18018 है। यदि आप 24024 लगाओगे तो आपको कैपेसिटर के वोल्ट भी यहाँ पर बढ़ाने होंगे। जैसे कि ये 35 वोल्ट का आपका कैपेसिटर है, तो आपको 4750 के आसपास आपको कैपेसिटर का प्रयोग करना होगा, तभी आपका बोर्ड जो है ओके चलेगा, ठीक है मित्रों। और यहाँ पर ये जो डायोड हैं, ये हमारे यहाँ पर 5408 डायोड लगे हुए हैं, इनको भी आपको चेंज करना होगा मित्रों। यदि आप बड़ा ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो इनको भी आपको यहाँ पर 6 से 4 या 6 से 10 डायोड का यूज करना पड़ेगा, तभी आप इस पर बड़ा ट्रांसफार्मर यूज कर सकोगे और आउटपुट ज़्यादा आपकी तभी निकलेगी। नहीं तो भाई बोर्ड जलने का खतरा होता है। जैसे यहाँ पर 1 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस हमारी लगी हुई है इस बोर्ड में, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप 1 ओम 5 वाट ना लगाकर 0.22 ओम लगा सकते हैं,
5 वाट में या 0.33 ओम 5 वाट में यहाँ पर रेजिस्टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों साइड पर, एक साइड पर नहीं, दोनों साइड पर सेम वैल्यू लगानी है, या तो 0.33 लगा लें या फिर 0.22 ओम की रेजिस्टेंस आप लगा लें। और देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ मित्रों, जो बर्न हो चुकी है, देखिए इधर भी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये 10 ओम की रेजिस्टेंस हमारी लगी हुई है, और यहाँ पर 10 ओम आप हाफ वाट में मत लगाना भाई, यहाँ पर 1 वाट में आप 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा लेना, ठीक है। यदि आप 24 वोल्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर जो है बढ़ाकर अपना, ठीक है, 10 एम्पियर तक भी आप लगा रहे हो तब भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट देखिए मित्रों, मैं आपको बहुत ध्यान देने वाली बात बता दूं, ये जो ट्रांजिस्टर हैं अपने, ये वाले और ये वाले, यहाँ पर आपको TIP 41C और TIP 42C का ही प्रयोग करना है यदि आप मेन सोर्स अपना बढ़ा रहे हो तो ट्रांसफार्मर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप 548 ट्रांजिस्टर का प्रयोग मत करना, बेस कलेक्टर एमीटर की जांच करके आप BD 139 ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर लेना, और यहाँ पर भी आपको BD 139 ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग करना होगा, ठीक है मित्रों। यदि आप आउटपुट अच्छी चाहते हैं तो, ठीक है भाई। और यहाँ पर भी आपको BD 139 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना है, और यहाँ पर भी आपको TIP 41C और TIP 42C का प्रयोग करना है। अब बात आ जाती है मित्रों की जी कहाँ TIP 41C और कहाँ TIP 42C लगाएंगे हम। तो मित्रों BD 139 की जगह पर आप TIP 41C लगा सकते हैं, और BD 140 की जगह पर आप TIP 42C ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब बात आ जाती है यहाँ की, तो यहाँ पर मित्रों ये जो ट्रांजिस्टर है 558 की जगह पर आप कोई भी हैवी ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 5401 5551 की सीरीज होती है, उसमें आप प्रयोग कर सकते, उसके आप ट्रांजिस्टर प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मित्रों, ये ट्रांजिस्टर जो हैं हमारे BD 139, ठीक है, और BC 548 और जो है TIP 41C, ये हमारे NPN सीरीज के ट्रांजिस्टर है मित्रों। जबकि 558 और 557, BC 558 BC 557 ये PNP सीरीज ट्रांजिस्टर है, ठीक है मित्रों। तो आप यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, NPN ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं कर सकते, बेस कलेक्टर एमीटर चेक करके, ठीक है मित्रों। अब यदि बात आ जाती है इसमें 5200 और 1943 की, तो एक बार मैं प्रैक्टिकल भी आपको जरूर करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आज आपको वैसे समझा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप समझ सकते हैं, बट ध्यान से देखिए मित्रों, इसमें 3 पोल होते हैं। पहले नंबर पर बेस कलेक्टर एमीटर, पहले नंबर पर बेस, दूसरे नंबर पर कलेक्टर, तीसरे नंबर पर एमीटर। यहाँ पर भी बेस कलेक्टर एमीटर। अब मित्रों बात आ जाती है 2SC 5200 की, तो मित्रों 5200 में भी सेम 3 लेग होती हैं। पहले नंबर पिन बेस, दूसरे नंबर पिन कलेक्टर, तीसरे नंबर पिन एमीटर, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होती है, बेस कलेक्टर एमीटर, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ पंगा करने की ज़रूरत है नहीं, आपको ऐसे ही बेस कलेक्टर एमीटर प्रयोग करके आप 5200 इसमें ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। साउंड आपकी धांसू आएगी, तकड़ी आउटपुट आएगी, ठीक है भाई, यदि आप मेन सोर्स को बढ़ा रहे हो तो, ठीक है। यदि आप इस ट्रांसफार्मर पर जो है 5200 का प्रयोग कर रहे हो, छोटे ट्रांसफार्मर पर 18018 पर, तो मित्रों आपका थोड़ा बहुत बेस में तो फर्क पड़ेगा, बट जिस क्वालिटी का आपको साउंड चाहिए वो क्वालिटी आपको साउंड की नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पर आप 30-55 जैसा ही साउंड पाओगे, ज़्यादा बेहतर साउंड आप नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई पावर कोई चीज़ होती है, जब पावर पीछे से ही अच्छी नहीं मिलेगी तो ये आउटपुट भला कैसे अच्छी बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। आप यदि इसमें ट्रांजिस्टर बड़े लगा रहे हो, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर बड़े लगा रहे हो, ये डायोड बड़े लगा रहे हो, तो भाई फिर आपको ये काम जरूर कर लेना है कि आपको ट्रांसफार्मर इसका जो है वो बड़ा कर देना है। यदि आप बड़ा नहीं कर पा रहे तो आउटपुट में खास अंतर नहीं पड़ेगा।
यदि किसी भाई को ट्रांसफार्मर का डाटा नहीं निकालना आता, मशीन द्वारा किसी को ट्रांसफार्मर नहीं बनाना आता, तो वो मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। मैं ट्रांसफार्मर का डाटा बता दूंगा और कितने नंबर कितने इंची में आपको ट्रांसफार्मर प्रयोग करना है वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। मिलता हूं मित्रों मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।